प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। 28/6/2025 का वचन हम देखने जा रहे हैं, जो कि आज का वचन है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 3रा अध्याय 3 और 4 वचन। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो और उनसे कहा, क्या सबके दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वे चुप रहे। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक आराधनालय में जाकर अपना सेवा कार्य करते समय ये संभव होते हुए हम देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह हर जगह सुसमाचार सुनाने के लिए गया। पवित्र बाइबल में 5 तरह का सेवकाई है। एक प्रेरित का सेवकाई, एक भविष्यवाणी का सेवकाई, एक सुसमाचार का सेवकाई, एक उपदेश करने का सेवकाई, एक रखवाला करने का सेवकाई। इन 5 सेवकाई प्रभु यीशु मसीह का जीवन में हम देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह सारा सेवकाई को किया। प्रभु यीशु मसीह लोगों को सुसमाचार भी सुनाया और आराधनालय में जाकर प्रचार भी किया, चंगाई भी किया। मेरे प्रियो, इस जगह पे प्रभु यीशु मसीह जिस आराधनालय में गया, वहाँ पर एक सूखे हाथ वाले मनुष्य था। उनको प्रभु यीशु चंगा करना था। प्रभु यीशु उनको देखकर तरस खाया और उस सूखे हाथ वालों को चंगा करने के लिए उनको खड़ा किया, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग थे जो कि प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ कुछ कहने के लिए मौका ढूंढ रहे थे। उनके जो है इस बात को प्रभु यीशु मसीह जानता था, लेकिन अपना सेवकाई को, अपने काम को कर ही रहा। उनके मनों को जानने के बावजूद भी, यानी कि कुछ लोग जो है मेरे खिलाफ बोलेंगे या मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचाएंगे, इस बात को जानने के बावजूद भी वो अपने काम को करता रहा। वो सूखे हाथ वाले को चंगा किया और जो प्रचार करना था प्रचार किया। और जो मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ सोच रहे थे और षड्यंत्र रचा रहे थे, जो कि शब्द के दिन में जो नहीं करना चाहिए था उसको कर रहा है, इस तरह की दोष लगाने के लिए सोच रहे थे, उनको भी प्रभु यीशु समझाया। मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में जो संभव हम देख रहे हैं, उस संभव से हम बहुत सारे विषय को हम सीखने के लिए मिलता है। प्रभु यीशु जो है अपने काम को करने के लिए आराधनालय में गया और अपना काम कर रहा था, लेकिन लोग जो है उस काम के खिलाफ खड़े हुए, फिर भी वो अपना काम करता रहा। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी विश्वास के दौड़ में हम दौड़ रहे हैं, हमारे खिलाफ लोग खड़े होंगे, हमारे दौड़ का रुकावट डालेंगे, हमारे ऊपर दोष लगाएंगे, हमें कोसेंगे, डांट मारेंगे, वो ये भी कहेंगे तू जो कर रहा है वो गलत है। फिर भी हमारे काम को नहीं रोकना है। प्रभु यीशु मसीह जिस तरह किसी का भी बात को नहीं सुना, बल्कि अपना काम को किया, और जो भी लोग जो है प्रभु यीशु को गलत कहा, उनके ऊपर दोष लगाने के लिए एक षड्यंत्र रचा, उनको भी परमेश्वर ने समझाया, प्रभु यीशु मसीह ने समझाया। मेरे प्रियो, हमें भी जो है प्रभु यीशु मसीह की तरह अपने काम को करना है। प्रभु यीशु ने जो भी काम हमें दिया, अपने वचन के द्वारा जो काम करने के लिए हमें बताया, विश्वास के दौड़ में दौड़ने के लिए हमें बुलाया, उस दौड़ में हमें दौड़ते चलना है। जो लोग हैं वही काम करते हैं, जो कि दूसरों के ऊपर दोष लगाना, दूसरों को अड़ंगा मारना, दूसरों को बिगाड़ना, उस तरह के काम करने पे लगते हैं। उनका बातों को हमें लेना नहीं, बल्कि उनको सिखाना है, उनको उद्धार करने के लिए, उनका उद्धार के लिए हमें प्रार्थना करना है। अगर हो सके हमें उन तक सुसमाचार पहुंचाना है, सत्य बात को बताना है। मेरे प्रियो, हमें अपना काम को करना है।
अगर प्रभु यीशु हमारे लिए कुछ सेवकाई दिया तो उस सेवकाई को रोकने के लिए बहुत सारे जन खड़े होंगे, उस सेवकाई को बिगाड़ने के लिए खड़े होंगे और बहुत सारे सलाह देंगे, सब नहीं सुनना है। प्रभु यीशु जिस तरह अपने काम को करता रहा वैसे हमें करना है, क्योंकि हम जो कर रहे हैं प्रभु यीशु का सेवा कर रहे हैं। इंसान हमें अनंत जीवन में नहीं ले जा सकता, लेकिन हम जिस परमेश्वर को आराधना कर रहे हैं, जिस परमेश्वर का आज्ञा को मान रहे हैं, वो है प्रभु यीशु। वही हमें अनंत जीवन में ले जा सकता है। उन्हीं के बाद हमें मानना है, क्योंकि वही हमें सत्य मार्ग में चलाता है, वही हमें जीवन देता है, वही हमें पालन पोषण करता है, वही हमें अनंत जीवन में भी ले जाएगा, वही हमें आखिरी तक रखेगा, वही हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश कराएगा, स्वर्ग राज्य में भी हमें इस्तेमाल करेगा। मेरे प्रियो, हमारा भविष्य को वो जानता है, इसलिए इंसान के बात जो परमेश्वर के प्लान के खिलाफ है, उस बात को ना लें, उस बात पर ना चलें। प्रभु यीशु जैसे कहते हैं वैसे चलें, क्योंकि इस संसार की ज़िंदगी जो है टेम्पररी है। हम जो है परदेशी हैं, हमारा जगह स्वर्ग है, हमारा जगह जहाँ प्रभु यीशु मसीह है वही हमारा जगह है। इस बात को हमें जानना है, समझना है। मेरे प्रियो, जो हमारे खिलाफ खड़े हैं, हमें अड़ंगा मारते हैं, हमारे रास्ते जो हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, उससे हमें बिगाड़ने के लिए, हमें मोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए हमें प्रार्थना करना है, उनका उद्धार के लिए प्रार्थना करना है, उनका आशीष के लिए प्रार्थना करना है। वो लोग भी प्रभु यीशु मसीह का प्लान को समझना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह का योजना को समझना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह का इच्छा के अनुसार चलना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। उस बातों के लिए प्रार्थना करना है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की तरह हम अपने काम को करने में, परमेश्वर ने जो भी काम हमें सौंपा है उस काम को करने में लगे रहें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के दिन में जो भी आपने वचन दिया, जो संभव हमें पढ़ने के लिए मिला परमेश्वर, उस संभव के द्वारा हमने परमेश्वर कुछ बात को मनन किया पिता, उस सारे बातों के लिए धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, आपने जिस तरह स्वर्ग पिता के द्वारा काम पाया, उस काम को आपने कर ही रहा। परमेश्वर, इंसान, कुछ लोग परमेश्वर उस काम को परमेश्वर गलत कह रहे थे, परमेश्वर उस काम पर दोष लगा रहे थे। परमेश्वर, वो सब आप केयर नहीं किया परमेश्वर, बल्कि आपकी जो काम था उस काम को कर ही रहा। परमेश्वर, जो सेवकाई आपने करना था उसको किया। हालेलुया। जो भी जन आपके ऊपर दोष लगाना चाह रहे थे उनको आपने सिखाया परमेश्वर, उनको समझाया परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। हम भी आपकी तरह परमेश्वर जो भी काम हम पाए हैं परमेश्वर, जो काम करने के लिए हमें मिला है उस काम को हम करते रहने पाए। जो मार्ग में हम चलने के लिए बताया है परमेश्वर, आपका वचन बता रहे हैं, आप बता रहे हैं परमेश्वर, उस मार्ग में हम चलते रहने पाए परमेश्वर, कहीं इधर उधर मुड़ने नहीं पाए। हमें बिगाड़ने के लिए कोई भी जन षड्यंत्र रचाए, हमें अड़ंगा मारने के लिए कोई भी जन कोशिश करे परमेश्वर, उनके बात को हम नहीं मानने पाए परमेश्वर। जो भी आपके आज्ञा के खिलाफ बात आता है तो सारे बातों को हम नहीं मानने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना, बल्कि उनके लिए हम प्रार्थना करने पाए, वो भी आपकी ओर फिरने पाए, वो भी परमेश्वर आपके आज्ञा के अनुसार चलने पाए परमेश्वर। सारे विषय के लिए हम प्रार्थना करने पाए पिता, अनुग्रह देना। हालेलुया। आपके नाम की महिमा मिलने पाए परमेश्वर, हमारा हर एक कार्य के द्वारा आपके नाम की महिमा मिलने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना।
इस वीडियो को देखने वाले हर एक जन इसी तरह कार्य करने पाए परमेश्वर, अपने काम को करते रहने पाए, विश्वास के दौड़ में सही ढंग से दौड़ते रहने पाए परमेश्वर, कोई भी भड़काने वाली बातों पर मन नहीं लगाने पाए, अनुग्रह देना पिता। सारा दुआ प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ। सारे जनों को आशीष देना, इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को आशीष देना, तरक्की देना, उन्नति देना। हालेलुया, किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, विश्वास में आगे बढ़ाना परमेश्वर। हालेलुया, आत्मिक बल देना, सामर्थ देना परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। किसी को भी कोई भी कमी घटी नहीं होने देना परमेश्वर। जो भी जन बीमार हो उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें छूना, चंगा करना, तो यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसू को पोंछना, जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय हो, सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना। महिलाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। सभी को सुरक्षित रखना, संभालना। हालेलुया, बुराई से बचाना, दुष्ट मनुष्य से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना परमेश्वर, धन्यवाद। अभी सारे बातों का आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक का काम में आशीष देना, चाहे नौकरी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, घर का काम कर रहे हो, हर एक काम में तरक्की देना, उन्नति देना, सफलता देना। सारा दुआ प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर महिमा और जलाल आपको मिलते रहे प्रभु यीशु मसीह का नाम से सारा दुआ प्रार्थना को मांग के और पा लेते हैं। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई को उन्नति के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।